रामलला के मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी थी, जिसकी प्रथम वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या का दौरा करेंगे। आज राम मंदिर भूमि पूजन को 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस विशेष मौके पर राम जन्मभूमि परिसर में तमाम धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए हैं, जिसमें भगवान रामलला के सामने कलश स्थापना, भगवान को 56 व्यंजनों का भोग और प्रसाद वितरण किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री अयोध्या में अन्न महोत्सव का भी शुभारंभ करेंगे, जिसमें अति कमजोर वर्ग के गरीब राशन होल्डर को विशेष झोले में मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा। आज 5 अगस्त की तारीख है। आज का दिन अयोध्या वासियों के लिए बेहद गौरवपूर्ण। आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी भव्य राम मंदिर की निर्माण आधारशिला। इसी को लेकर सुबह से श्रद्धालु सरयू घाटों पर स्नान व दर्शन पूजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे संवाददाता सूरज सिंह ने भी वहां की स्थितियों का जायजा लिया। देखिए खास रिपोर्ट। प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा कै खानी, बहत सुहावन निबिध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। आप समझ गए होंगे, इस वक्त हम सरयू के उस पावन घाट पर हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं आज 5 अगस्त की तारीख है और आज ही के दिन 5 अगस्त को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भव्य राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी थी। और आज जो अयोध्या वासियों के लिए जो गौरव का दिन है, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से हर्ष का माहौल है। मैं कहूँगा कैमरामैन से थोड़ा और आगे आएँ और वो तस्वीरें दिखाएं, जूम करके दिखाएं कि किस तरीके से जो अयोध्या है उसको किस तरीके से सजाया गया है। और अभी जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे जो अयोध्या की चमक है वो कितनी बढ़ती जाएगी, वो आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। फिलहाल सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त में जो श्रद्धालु हैं अयोध्या के, वो किस तरीके से आप देख सकते हैं जो डुबकी लगा रहे हैं सरयू में, और कितने हर्षोल्लास का माहौल है। एक तरीके से आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीर में। थोड़ा और जूम करके दिखाएं, वो तस्वीर दिखाएं जहाँ पर श्रद्धालु हैं, किस तरीके से लोग जो है वो नाव में बैठ करके, सुबह का ही वक्त है लेकिन लोग जो है वो टहलना शुरू कर दिए हैं। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना हर्ष का माहौल है अयोध्या में। फिलहाल आज 5 अगस्त है और आज ही के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई 100 वर्षों की जो एक हिंदू मुस्लिम का विवाद था उसको खत्म करके भव्य राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी थी। और उसी को लेकर के आज जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो एक बार फिर से उन सभी यादों को तरोताज़ा करने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। फिलहाल अयोध्या से कैमरा पर्सन अमर के साथ सूरज सिंह के लिए। राम मंदिर का कार्य युद्ध स्तर पर जारी, श्रद्धालुओं को मिलेगी खास सुविधा। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर भी मिलेगी सुविधा। रामायण कालीन पौधे भी लगाए जाएंगे। परिक्रमा मार्ग नेशनल हाईवे का नाम होगा NH 227B। आज से 25वें लेयर का कार्य का होगा शुभारंभ। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने फोटो की जारी, तो ये फोटो जारी की गई है। और अयोध्या से हमारे साथ संवाददाता सूरज सिंह लाइव बने हुए हैं। जी सूरज, यहाँ पर जानकारी चाहेंगे। 5 अगस्त का दिन बेहद महत्वपूर्ण है हर भारतवर्षी वासी के लिए, और साथ ही साथ जिस तरह से राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी, आज उसी को एक बार फिर से यादों को ताज़ा करने के लिए, साथ ही साथ कार्यों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं और 1 साल में आधारशिला रखने के बाद क्या कुछ वहाँ पर राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रगति हुई है? जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए आपको बता दें कि आज 5 अगस्त की तारीख है और आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भव्य राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी थी। आज का दिन अयोध्या वासियों के लिए बेहद ही कह सकते हैं तो गौरवपूर्ण है। और इसी को लेकर के अयोध्या को जिस तरीके से सजाया गया, क्योंकि आज के दिन को पहली वर्षगांठ है और इसको बेहद खास बनाने के लिए सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो आज अयोध्या आ रहे हैं। और इसको लेकर के इस वक्त मैं दशरथ महल में हूँ। इस समय दशरथ महल में आरती हो रही है। देखिए किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो बैठ करके किस तरीके से आरती का, जो दशरथ महल की आरती है उसका किस तरीके से लुत्फ उठा रहे हैं। और बेहद बेहतरीन तरीके से जो है जो अयोध्या उसको सजाया गया है। हालांकि जो जहां पर जो है मुख्यमंत्री जी को आना है, सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी जाएंगे। वहां पर जिस तरीके से जो है अब सुरक्षा के चाक चौबंद है वो बढ़ा दिए गए और इसी वजह से जो आम लोग हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है।
तो वहां पर भी व्यवस्था और चाक चौबंद बेहद ही कड़ी कर दी गई, क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, हनुमानगढ़ी जाकर के हनुमान जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी रामलला के दर्शन करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, और उसके बाद जो राम मंदिर का जो परिसर है उसके अंदर कि जो कार्य चल रहे हैं उसकी समीक्षा करेंगे, उसको देखेंगे, उसको परखेंगे। और इस वक्त आपको बता दें कि जो है जब वो इन सब की समीक्षा करेंगे तब उनके साथ में ट्रस्ट के जो बड़े पदाधिकारी, चाहे ट्रस्ट के सचिव हुए, ट्रस्ट के जो है अध्यक्ष हों, वो उनके साथ में मौजूद रहेंगे। और जो अयोध्या के तमाम भाजपा के बड़े नेता हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधियों की बात करें, तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो सब लोग सीएम योगी के साथ मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां भी हुई है। अयोध्या को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। प्रगति की यदि हम बात करें, 1 साल हो चुका है आधारशिला को रखे हुए, और ऐसे में लगातार निर्माण कार्यों को लेकर खबरें आती रहती हैं, जानकारियां मिलती रहती हैं। 1 साल में प्रगति की हम बात करें तो क्या कुछ प्रगति राम मंदिर निर्माण को लेकर हुई है अब तक? देखिए प्रियंका, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब राम मंदिर का फैसला है, उसके बाद मोदी जी ने जिस तरीके से आकर के अयोध्या को 5 अगस्त को जो है भूमि पूजन किया, भूमि पूजन के बाद में ट्रस्ट के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी कि किस तरीके से जो एक अस्थिर जमीन है, जो राम जन्मभूमि मंदिर का जो एक अस्थिर परिसर है, उसको किस तरीके से स्थिर किया जाए। उसमें सबसे ज्यादा समय निकल गया ट्रस्ट को। इसके बाद में जो है उसमें समय निकल गया। हालांकि अब जो बताई जा रही है, जो फोटो जारी की गई ट्रस्ट की तरफ से, जो ट्रस्ट के सचिव उन्होंने जिस तरीके से फोटो जारी किए, 45 फीट करीब गहराई में जो है खुदाई की गई है। और उसके बाद में जमीन के अंदर का जो कार्य हुआ था, माने तो 4 मंजिला इमारत के करीब में गहराई में खुदाई हुई है। और अब जमीन के अंदर का जो पूरा कार्य था, यही विशेष तौर पर जो सूत्र है वो बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था वो जमीन का ही था। और जमीन का कार्य पूरी तरीके से अब पूर्ण कर लिया गया। जो 2500 लेयर के कार्य थे वो पूरे कर लिए गए हैं जमीन के। और अब जो ऊपर का काम होना है उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रस्ट के सचिव जो है चंपत राय, उन्होंने कहा है कि 2023 तक इस तरीके से राम मंदिर को जो है बना दिया जाएगा जिसमें आकर के जो श्रद्धालु हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, वो आकर के दर्शन कर सकें। और 2025 तक भव्य राम मंदिर की जो प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से मंदिर की, और जो गृह मंत्री हैं, जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो जिस मंदिर की परिकल्पना करते हैं, उस तरीके से भव्य राम मंदिर की जो है जो मंदिर का निर्माण होगा वो 2025 तक पूरा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो विशेष सूत्र है वो बताते हैं कि 2023 तक इस स्तर में मंदिर को बना दिया जाएगा कि जो श्रद्धालु है वो आए और वो जो है वो दर्शन कर सकें। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से जानकारी आपने दी है, 2023 तक कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को स्थापित करने की बात हुई है, मंदिर को तैयार करने की बात की गई है। 2025 तक भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर लक्ष्य रखा गया है। आज के यदि खास दिन की बात करें तो अयोध्या वासियों के साथ ही साथ तमाम प्रदेशवासियों के लिए, आसपास के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। श्रद्धालुओं की यदि हम बात करें तो क्या कुछ आज की स्थिति बनी हुई है? क्या दूर दराज से भी आज श्रद्धालु दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं मंदिर में? जी बिल्कुल। देखिए, अयोध्या की ही नहीं अपितु पूरे भारत के लिए गौरव की बात है, क्योंकि जो हिंदू साम्राज्य है उसके लिए बहुत ही गौरव भरा दिन है। क्योंकि ये कई सौ वर्षों के जो प्रभु श्री राम की जो एक तरीके से वो कोर्ट में मुकदमा लड़े, और उसके बाद में जब फैसला आया तो 5 अगस्त को मोदी जी आए। और ये 5 अगस्त की जो तारीख है, ये कहीं ना कहीं पूरे हिंदू जनमानस के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण तारीख है। और इसी को यादगार बनाने के लिए जो है खुद मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। हालांकि आपने कहा कि जो श्रद्धालु है वो बाहर से आए, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि जो पड़ोसी बिहार है और तमाम राज्यों के जो श्रद्धालु हैं वो लगातार अयोध्या में जो है उनका तांता जमा हुआ है, और वो जो है आते हैं और अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हैं। हालांकि उन्हें जहाँ पे जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां पर अंदर अभी इजाजत नहीं है दर्शन करने के लिए, तो इस वजह से वो उनकी उस दर्शन कराया जाए, इस वजह से एक जो ट्रस्ट ने अभी जो कल जो बातचीत हुई ट्रस्ट की, और उसमें जो बातें साफ तौर पे आई हैं कि अब कुछ ऐसे इस तरीके से उसको ऑनलाइन कराया जाएगा जिससे जो अंदर की चीजें हैं, श्रद्धालु जो बाहर से आ रहे हैं वो जो है वापस न जाए बिना दर्शन किए। उनको दर्शन कराने के लिए ट्रस्ट जो है कुछ इंजीनियर के साथ में मिल करके जो है एक विशेष व्यवस्था तैयार कर रहा है। उस व्यवस्था के थ्रू जो है जो बाहर के श्रद्धालु आ रहे हैं वो दर्शन भी कर सकेंगे और तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं। हालांकि अयोध्या में इस समय हर्ष का माहौल है। पूरी अयोध्या एक तरीके से बताएं तो जो है पुनः दुल्हन की तरह सजी हुई है। जो मौसम है अयोध्या का वो साफ तौर पर आप देख ही रही हैं किस तरीके से कितना अयोध्या का सुहाना मौसम है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, एकदम देख रही हैं कि कितना ठंडा मौसम है। तो बिल्कुल जो अयोध्या का माहौल है, चाहे वो मौसम की बात करें श्रद्धालु की बात करें, बिल्कुल हर्ष का माहौल है अयोध्या में। जी बिल्कुल सूरज, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो 1 साल मंदिर बेमिसाल को लेकर लगातार हम अपने संवाददाता सूरज सिंह के माध्यम से अयोध्या की स्थितियों का जायजा ले रहे थे। तस्वीर भी ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के द्वारा जारी की गई है तैयारियों को लेकर। जिस तरह से हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी है कि 45 फीट लंबी नींव के साथ तमाम जमीनी कार्य को पूरा कर लिया गया है। और इसके साथ ही साथ लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और इसके बाद बात करेंगे बीजेपी बबलू